अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ द कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ परचेज जर्नल एंड कैश बुक। हमने आज की क्लास में परचेज जर्नल सॉल्व करना है कि किस तरीके से परचेज जर्नल का क्वेश्चन सॉल्व होगा और किस तरीके से कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि परचेज जर्नल का कोई फुल फ्लैज 20 मार्क का क्वेश्चन आ जाए या कैश बुक का फुल फ्लैज 20 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल्स होता है। तो ये एक मेरे पास एक क्वेश्चन है, कौन सा ईयर है, मेरे ख्याल से जून 2020 और पेपर जो है आपका पेपर 22 है और क्वेश्चन नंबर 1 है और बेसिकली ये आया है आपके पास 0452 यानी IGCSE में भी यही है और अगर आप O लेवल्स का 7707 खोलते हो तो उसमें भी यही है। बट मैं इसको दो हिस्सों में सॉल्व करूँगा। अभी पार्ट A1 जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज जर्नल बनाना है और उसको टोटल करना है, इंडिकेट करना है कितनी अमाउंट टोटल परचेजेस हुई हैं अकॉर्डिंग टू परचेज जर्नल। परचेज जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इन परचेज जर्नल वी आर ओनली रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस रिलेटेड टू गुड्स। जो गुड्स हमने उधार में ख़रीदे हैं उनको हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू परचेज जर्नल वी डोंट फॉलो डबल एंट्री प्रिंसिपल कि भाई हेड्स ऑफ अकाउंटिंग की एक चीज़ बढ़ती है तो डेबिट, दूसरी चीज़ का कम होती है तो क्रेडिट। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक क्वेश्चन है स्ट्रेट कि बिलाल नाम का एक बंदा है जो ट्रेडिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सामान ख़रीद भी रहा है, सामान बाय भी कर रहा है, क्रेडिट पे भी कर रहा है और कैश पे भी कर रहा है। तो क्रेडिट पे जो कर रहा है फॉर एग्जांपल वो आइटम किस में जाएगी, परचेज जर्नल पे, और जो कैश पे हो रहा है वो आइटम किस पे जाएगी, कैश बुक पे जाएगी। सही है। इसके बाद ही सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सबसे पहले बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट मिली, लिस्ट प्राइस 320 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। कल मैंने आपको बताया था दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड और सेटलमेंट, जिसको कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की कोई नेचर नहीं होती, वो अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ टोटल में से माइनस होता है। तो मैंने 4 अप्रैल को जो माल बेचा है तो मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर दूँ, देखिएगा 4 अप्रैल, ईयर क्या है 2020, एग्री। किसको सामान बेचा है मैंने, मिली को बेचा है। ये देख लीजिएगा MILLY कितना था 320। कैलकुलेटर उठाए, 320 का 20% निकाल के बता सकते हैं कितना होगा। 320 का 20% 64। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की आसानी के लिए कह रहा हूँ कि 320 में से आप 64 को माइनस कर दें तो जो डिफरेंस आएगा ना वो आपके पास क्या होगा, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू होगी, जो कि कितनी है आपके पास 250 नहीं बेटा 256 डन। तो इसका मतलब ये जो 64 है ये किसी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, माइनस होगा। अब इसके बाद क्या लिखा है नेक्स्ट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, सामान उधार पे बेचा है। किसको बेचा है, EHL लिमिटेड को। तो कौन सी डेट को बेचा है, तो मैंने कहा 5 अप्रैल। सही है। क्या नाम है, EHL लिमिटेड, कितने का, 500 का। तो ये रिकॉर्ड हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया। बॉट स्टेशनरी पेइंग बाय चेक, तो इसका मतलब पैसे जा रहे हैं तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ये कैश सेल्स, पैसे आ रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं होगा। पेड कैश टू मिली, रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगा। अब इधर आ जाइए, हम बॉट किया है गुड्स उधार पे 250 का फ्रॉम टॉट से ऑफर 4% कैश डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन 14 डेज़। ये वाला डिस्काउंट जो होगा ये आपके पास अगर पेमेंट जो है 14 डेज़ में करेंगे, मगर पेमेंट जो होगी वो कैश बुक में आएगी। मगर अभी बेचा कितने का है ये इम्पॉर्टेंट है, कितने का बेचा है 250। तो इसका मतलब कौन सी डेट है आपके पास, 13 अप्रैल है। किस नाम से है, TODD, कितना हो गया, 250 हो गया। इसके बाद फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, बॉट ऑफिस फर्नीचर, तो इसका मतलब कैश बुक। पेड बाय चेक, कैश बुक। पेड, कैश बुक और सोल्ड, कैश बुक। तो इसका मतलब परचेजेस में इस टोटल जो है अकॉर्डिंग टू परचेज जर्नल वी हैव ओनली रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस रिलेटेड टू गुड्स। तो इसका मतलब 256 प्लस 500 प्लस 250 टोटल कितना हो गया, 1006। तो इसका मतलब जो मेरी टोटल जो आया है ना वो कितना आया है, ये हो जाएगा ट्रांसफ़र टू
परचेज अकाउंट, यानी जब परचेज अकाउंट बनाएंगे तो ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, परचेज अकाउंट में। और अगर इसको जर्नल एंट्री में बात करता, सुनना, जर्नल एंट्री में बात करता तो मैं क्या बनाता, परचेजेस डेबिट, सुनिएगा, मिली 256 से क्रेडिट, EHL लिमिटेड 500 से क्रेडिट और टॉड 250 से क्रेडिट। इन सब का टोटल कितना हो गया, 1006। ऐसा ही था। फिर मैं सबके अकाउंट्स खोलता, परचेजेस खोलता, मिली खोलता, EHL खोलता और टॉड खोलता। परचेजेस डेबिट हो रहा है तो इन सब के अकाउंट में क्या होता, क्रेडिट हो जाता। और ये सब क्रेडिट हो रहे हैं तो परचेजेस में लाइन से क्या हो जाते, डेबिट हो जाते, जिसको हम जर्नल एंट्रीज़ कहते हैं। सही है बेटा। मगर ये क्या थी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की कौन सी बनानी थी, परचेज जर्नल। अनदर नेम ऑफ परचेज जर्नल इज़ परचेज डे बुक। ओके, ये आपके पास कॉन्सेप्ट था किसका, परचेज जर्नल का।